प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के ऑनलाइन सर्विस में आप सबों को स्वागत करते हैं। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो हमारा सृष्टि करता है, जो आज के दिन तक जिसने हमें बचा के रखा है। वो कहता है कि दूध पिलाने वाली माता तुम्हें भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर हमें कहाँ मिलेगा जो कहता है हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर मैं तुम्हारे साथ हूं। हर एक संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक में हूं। ऐसा कौन कह सकता है? सिर्फ एक यहोवा परमेश्वर जो मेरा और आपका परमेश्वर है। हालेलुया। आइए उस परमेश्वर की तारीफ करेंगे, उस परमेश्वर की गुणानुवाद करेंगे। हमें कुड़िया गाना गाएंगे जिसका बोल है, प्रभु जीसु तुम्हें सृष्टि करता, अर्थात परमेश्वर तू सृष्टि करता परमेश्वर है। प्रभु जीसु तुम्हें आरोग्यदाता, मतलब तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रेम और तुम्हें दया सागर, मतलब तू प्रभु प्रेम का सागर है। हालेलुया। आइए इस गीत को गाकर के हम परमेश्वर की तारीफ करें। प्रभु जीसु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु जीसु तुम्हें आरोग्यदाता, प्रभु जीसु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु जीसु तुम्हें आरोग्यदाता, प्रेमर तुम्हें दया सागर, प्रेमर तुम्हें दया सागर, प्रभु जीसु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु जीसु तुम्हें आरोग्यदाता, प्रभु जीसु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु जीसु तुम्हें आरोग्यदाता। मो प्रभु जीसु सत्य सनातन राजा मनंकर राजा से राजन, मो प्रभु जीसु सत्य सनातन राजा मनंकर राजा से राजन, हृदय तुम्हें दया सागर, हृदय तुम्हें दया सागर, प्रभु जीसु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु जीसु तुम्हें आरोग्यदाता, प्रभु जीसु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु जीसु तुम्हें आरोग्यदाता। सारा जगतरे प्रभु तुमरी राज्य आसु, सारा जगतरे प्रभु जय तुम हो, जीवित ईश्वर दया सागर। हालेलुया। सारा जगतरे प्रभु तुमरी राज्य आसु, सारा जगतरे प्रभु जय तुम हो, सारा जगतरे प्रभु तुमरी राज्य आसु, सारा जगतरे प्रभु जय तुम हो, जीवित ईश्वर दया सागर, जीवित ईश्वर दया सागर, प्रभु जीसु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु जीसु तुम्हें आरोग्यदाता, प्रभु जीसु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु जीसु तुम्हें आरोग्यदाता। तुमरी चरणे सेवा करिबु जेउ दिन, दया कर जीसु राजा दिय दर्शन, ओ तुमरी चरणे सेवा करिबु जेउ दिन,
हालेलुया। वही हमारा परमेश्वर है जो सृष्टि करता है। हालेलुया। जो चीज नहीं है उसका नाम ऐसे लेता है मानो वे है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है हमारा। वही चंगा करने वाला परमेश्वर है। जब इजरायलियों को पानी पीने के लिए एक कड़वा पानी मिला, तब परमेश्वर ने उस पानी को चंगा किया। एक पत्ता को डाला गया और वो पत्ता उस पानी को चंगा किया और वो पानी मीठा हो गया। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है जो अद्भुत कामों को करता है। आइए उस परमेश्वर की भलाई को हम गाएं, उस परमेश्वर की भलाई को हम अपने मुंह से अंगीकार करें और उसे धन्यवाद दें। आइए हम अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर उठाएं और उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। उस परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाएं। वो जो धन्य परमेश्वर है हम उसे धन्यवाद करें। वो जो पवित्र परमेश्वर है हम उसकी आराधना करें, क्योंकि वही योग्य परमेश्वर है। उसे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। वो कहता है, क्या मेरे हाथ छोटे हो गए कि मैं ये काम न कर सकूं? वो कहता है, कोई काम मेरे लिए कठिन है क्या? हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है, ऐसा परमेश्वर है हमारा। आइए उस परमेश्वर की आराधना करें। हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। हालेलुया। ओ यीशु तेरी आराधना, तू जो कह दे मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा मेरे प्यारे यीशु। तू जो कह दे मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा मेरे प्यारे यीशु। आराधना यीशु तुझे, अपने हाथों को उठाकर आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे। हाँ प्रभु तुझे आराधना करते हैं। आराधना यीशु तुझे, तेरी आराधना करते हैं खुदा। ओ तू योग्य है लॉर्ड, स्तुति और प्रशंसा पाने के योग्य है। हालेलुया। ओ यीशु वचनों से प्रभु साथी मेरे हैं वही, मुझे चिंता नहीं है। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, तेरे प्रेयर प्रभु जी अद्भुत है प्रभु। जब पानी में चले लॉर्ड, हालेलुया, वही कदम हमारे आगे आगे चलते हैं प्रभु। इसलिए हमें चिंता करने की नहीं। तूने जब आंधी को डांटा प्रभु, उसने तेरे वचन को सुना। वही वचन प्रभु हमारे साथ है लॉर्ड। हमें डरना नहीं है प्रभु। हमें आपकी आराधना करना है हाल हाल में लॉर्ड।
थैंक यू जीसस। हम तेरी आराधना करते हैं खुदा। वो हम सब भूल जाना चाहते हैं प्रभु, हम तेरी आराधना करना चाहते हैं खुदा। तूने हमें इसलिए बनाया है प्रभु कि हम तेरी गुणानुवाद करें, तेरे नाम का प्रचार करें प्रभु। वो हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं खुदा, क्योंकि तू अति सहज से मिलने वाला सहायक है लॉर्ड। ओ यीशु, ओ तेरी आराधना। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में है खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आपको स्वागत करते हैं प्रभु जी। आप विराजमान हुए प्रभु हमारी स्तुति और आराधना के उस सिंहासन पर प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपको ऊंचा उठाते हैं खुदा। धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। हम झुकते हैं आपके सामने खुदा। तू पवित्र परमेश्वर है, आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है लॉर्ड। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस वक्त आपके वचनों से सुनना चाहते हैं प्रभु लॉर्ड। जब तू हमारे मध्य में है प्रभु, वहां पर छुटकारा है लॉर्ड, वहां पर चंगाई है प्रभु, वहां पर स्वतंत्रता है लॉर्ड। लॉर्ड, तेरे दास को तूने अभिषेक किया है प्रभु,
जब वो अपना मुंह खोले लॉर्ड, हर एक की तू पूर्ति कर मेरे परमेश्वर। हर एक सुनने वाले के जीवन में तू कार्य कर प्रभु, तेरे वचन कार्य कर पिता। ऐसा आपसे प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा वो अनुग्रह दे प्यार परमेश्वर पिता, कि वचन को सुनने पाए, समझने पाए, उसको अपने जीवन में लागू करने पाए। वो अनुग्रह को मांगते हैं खुदा। हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। हम सब महिमा आदर पिता आपको देते हैं। यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। केवल एकमात्र परमेश्वर ही है जिसकी ओर हमें ताकने की आवश्यकता है, जिसकी ओर हमें नजर उठाने की आवश्यकता है। इसलिए राजा दाऊद वो अपना वचन में कहते हैं, भजन संहिता उसका 121 उसका 1 वचन और 2 वचन, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? सहायता तो मुझे यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आपको उद्धार चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो यहाँ पे शर्त है कि हमको परमेश्वर के शरण में आना पड़ेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में आना पड़ेगा। और जब आप और मैं जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं मेरे प्यारों, तो परमेश्वर कहता है कि वो आपकी और मेरी सहायता करेगा और हमको बचाएगा। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलने के कारण से स्वर्ग से उसे अट्रैक्ट किया, वो स्वर्गीय असर को अट्रैक्ट किया, क्योंकि परमेश्वर के साथ साथ चलता था। जो लोग परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, क्योंकि गॉड इज किंग, परमेश्वर राजा है। राजा जहां उपस्थित होता है वहां पर उसका असर आना जरूरी है। परमेश्वर वहां पर इनके साथ में था और स्वर्गीय असर के साथ में था, सब चीज को कंट्रोल करके रखा था। प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर अनुग्रह आप लोगों का स्वागत करता हूं, जितने भी यूट्यूब और फेसबुक में जुड़े हुए हैं। आइए हम सीधे वचन में जाएंगे। वचन में जाने से पहले आइए हम लोग दुआ करेंगे, परमेश्वर को स्मरण करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम यीशु के नाम से आपके करीब आते हैं। आप सच्चा और विश्वासयोग्य परमेश्वर है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, ना कभी त्यागा है। आप सच्चा और विश्वासयोग्य परमेश्वर है। आपने हमारे जीवन के हर एक उतार चढ़ाव में आप हमारे संग संग बने रहे, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका वचन में जीवन है और आपके वचन में सामर्थ है। आपके वचन में वो सब कुछ है जो हमें हमारे जीवन में हमें ज़रूरत है। प्रभु परमेश्वर, आपके वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके वचनों के द्वारा आपने हमें हमारे जीवन में बहुत बड़ी आशा को दिया है, बहुत बड़ा उज्जवल भविष्य को दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर, इस वचनों के द्वारा आप हर एक से बातचीत कर और उनके जीवन में एक नया अद्भुत कार्य कर, ऐसे प्रार्थना करते हैं। सब बातों में हम आपको ऊंचा उठाते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम लोग सीधे वचनों में जाएंगे। और मेरा आज का वचन का टॉपिक है, वो है परमेश्वर जो हमारा आशा का दाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर जो हमारा आशा का दाता है। आइए हम लोग वो एक वचन पढ़ते हैं, रोमी 15:13। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे वचन साफ रीति से कहता है कि परमेश्वर आशा का दाता है। प्रेज द लॉर्ड। दाता का मतलब होता है स्रोत, फाउंटेन। यदि आप लोग यिर्मयाह की किताब में पढ़ेंगे
तो वहाँ पे परमेश्वर अपनी प्रजा के विषय में गवाही देता है, कहता है कि तुमने 2 बड़ी बुराइयां मेरे विरुद्ध में किया है। पहला बुराई क्या है? तुमने मुझ जीवते जल के स्रोते को छोड़ दिया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जीवन जल का स्रोत है, वो खुद जीवन है। हम कई बार कहते हैं कि परमेश्वर में जीवन है, ठीक, वो भी सही है, लेकिन परमेश्वर खुद जीवन है, वो जीवन का स्रोता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जो आशा का दाता है, हमारे जीवन में बहुत बड़ी आशा है, और वो क्या है? वो परमेश्वर है। हालेलुया। चाहे हमारे जीवन में बहुत सारे आंधी तूफान भी क्यों ना आएंगे, लेकिन हमारे पास में आशा रहती है, क्योंकि परमेश्वर आशा का दाता है, आशा का स्रोत है। उसने आशा को रचा है, आशा को रंग रूप दिया है। इसलिए प्यारो, हमारे जीवन में बहुत सारे आंधी तूफान निश्चय आएंगे, और कई बार हमें घोर अंधकार की तराइयों में से होकर जाना पड़ेगा, लेकिन वचन कहता है कि जो आशा का दाता है वो परमेश्वर यदि हमारे साथ साथ रहता है तो हमारे जीवन में हर समय आशा रहती है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वचन कहता है आशा में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। हमें अपने परमेश्वर में आनंदित रहना है। परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार की आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। प्रेज द लॉर्ड। ये जो आशा का दाता है, ये जो परमेश्वर है, जब हम विश्वास करते हैं उसके ऊपर में, विश्वास ही एकमात्र चाबी है जो कि हम परमेश्वर से सीधे कनेक्ट हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं विश्वास के जरिए, तो परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर हमारे हृदय में, मन में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ऐसा आनंद देता है, परमेश्वर ऐसा शांति देता है जो कि दुनिया हमें कभी दे नहीं पाएगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर सचमुच में हमें जो शांति और आनंद देता है, और केवल परमेश्वर ही वही आनंद और शांति जो कि हमें चाहिए, मानव जाति को चाहिए, वो दे सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। उसने हमारे आत्मा, प्राण और शरीर को बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए जब हम उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पास में जाते हैं तो वही हमें सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दुनिया के चकाचौंध से धोखा नहीं खाइएगा। हमें ऐसा लगेगा बहुत बार कि हाँ, हमें दुनिया से आनंद और शांति मिलेगा, लेकिन वचन कहता है, यीशु मसीह कहते हैं, जैसा दुनिया तुम्हें शांति देती है वैसा मैं नहीं दूंगा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दुनिया के चकाचौंध में से हो सकता है कुछ क्षण के लिए आप खुशी रहेंगे, आपको लगेगा कि आप शांति को प्राप्त किए हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में आपको निश्चय रूप से पता चल जाएगा कि वो वास्तविक शांति नहीं है, वो वास्तविक आनंद नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और जो वास्तविक आनंद और शांति है वो केवल परमेश्वर ही आपको दे सकता है, आपका सृष्टिकर्ता हमें दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए जब हम विश्वास करते हैं इस आशा का दाता, इस परमेश्वर के ऊपर में, वो हमें सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करता है। और आगे में कहता है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और परमेश्वर हमें सहायता करता है अपनी आत्मा के द्वारा। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर से जब हम विश्वास के जरिए परमेश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं, उससे जुड़ जाते हैं, तो परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा क्या करता है? हमारे जीवन में जो आशा है वो अपनी सामर्थ्य से और भी बढ़ते जाता है। वो आशा घटेगी नहीं, वो और भी बढ़ते जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। हम ऐसे जगहों पर खड़े रहेंगे और आशा धर के खड़े रहेंगे जो कि बहुत लोग नहीं करने पाएंगे, जो लोग परमेश्वर से दूर हैं। क्यों? क्योंकि हमारे साथ में पवित्र आत्मा रहेगा। परमेश्वर का सामर्थ पवित्र आत्मा के जरिए क्या करेगा? वो आशा को बढ़ाते हुए जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए आप लोग थोड़ा सोच के देखिए, तो समझ के देखिए, जब मूसा इतने बड़ी भीड़ को अगुवाई करते हुए ले फिर रहा था, तो एक समय आया कि मिस्र से जब छुड़ाते हुए एक पहले नक्शे पर जब पहुंचते हैं वे लोग, तो वो देखते हैं कि आगे में लाल समुंदर है और पीछे में फिरौन की सेना।
दाएं बाएं पूरे पहाड़ सब है, जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं, सोच सकते हैं या तो समझ सकते हैं कि उस घटना में इतने बड़े भीड़ जो कि परमेश्वर के कामों को अपनी आंखों से देखे, वे लोग उस जगह पर कुड़कुड़ाने लगते हैं। वे लोग मूसा के विरुद्ध में खड़े होते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगते हैं। वे लोग कहते हैं, क्या मिस्र में हमारे लिए कब्र कम हो गया कि हमें मरने के लिए इस स्थान पर लाए हो? सारे के सारे भीड़ लोग, वे लोग परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे, मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे। लेकिन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मूसा जो कि परमेश्वर का जन था, वो नहीं कुड़कुड़ाया, वरन उल्टा उसने सारे भीड़ों को शांत कराया और ढारस दिया, विश्वास का वचन दिया, एक आशा भरा वचन दिया। उसने कहा कि चुपचाप रहो और परमेश्वर तुम्हारे युद्ध को लड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस आशा भरी वचन को मूसा ने दिया। उसका रहस्य यही है, क्योंकि मूसा परमेश्वर के साथ में समय व्यतीत करता था, वो परमेश्वर को जानने वाला था, वो विश्वास में कनेक्टेड रहता था, परमेश्वर के संगति में वो अच्छी रीति से रहता था। इस कारण से मूसा के विश्वास, मूसा का आशा भरी वचन में बहुत दम था, जीवन था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर खुद आशा का दाता है, हालेलुया। परमेश्वर खुद शांति का राजकुमार है। परमेश्वर हमें सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए, हालेलुया। इसे हम यही सीखने पाते हैं कि जब हम विश्वास के जरिए, प्रेज द लॉर्ड, हम जब अपने परमेश्वर के समीप में रहते हैं, उसके साथ समय व्यतीत करते हैं, तो निश्चय हमारा जीवन में, हमारा हृदय में, हमारे मन में विश्वास का लेवल बढ़ते जाएगा, आशा का लेवल सब बढ़ते जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम जो बातें कहेंगे उन बातों में विश्वास रहेगा, उन बातों में आशा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और होगा कि जब हम परमेश्वर से अच्छी रीति से जुड़े रहेंगे, हम बहुतों को आशा का वचन देने पाएंगे, उन्हें हम ढारस देने पाएंगे, उन कमजोरों को हम उठाने पाएंगे, उन्हें हम दृढ़ करने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर जो आशा का दाता है, इस परमेश्वर से हमें अच्छी रीति से हमें जुड़ के रहना है, इस परमेश्वर के करीब में रहना है, हालेलुया। क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो हम दूसरों के लिए आशीषों का कारण ठहरेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यदि हम मार्कुस 12 का 28 से आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पे ऐसा लिखा है कि एक शास्त्री ने देखता है कि यीशु मसीह सही रीति से उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि उन समय में बहुत सारे फारसी सदुकी लोग यीशु मसीह को फंसाने के लिए बहुत सारे नाना प्रकार के सवाल पूछते थे। लेकिन यीशु मसीह जो सारा बुद्धि और सारा समझ का भंडार है, स्रोत था, और जब उसके प्रश्नों को उत्तर यीशु मसीह देते थे तो सबका मुंह में ताला लग जाता था। तो एक शास्त्री देखा कि सचमुच में यीशु मसीह वहाँ पे बड़ी बुद्धिमत्ता और समझ के साथ में जब उत्तर दे रहे हैं, तो उस शास्त्री ने आगे बढ़कर यीशु मसीह गुरु जी का अगर पूछा कि सबसे श्रेष्ठ आज्ञा कौन सी है, तब यीशु मसीह कहते हैं, उनसे देखते हैं और कहते हैं कि हे इज़राइल सुन, तू अपने परमेश्वर यहोवा को सारे हृदय, सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी समझ से प्रेम करना। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखना। हालेलुया, हालेलुया। तो जब इस उत्तर को वो शास्त्री सुनता है तो सचमुच में शास्त्री कहता है, सच में गुरुजी आपने सही कहा, हमारा परमेश्वर एक ही है और उस परमेश्वर को सारे हृदय, सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्रेम करना ही सबसे श्रेष्ठ आज्ञा है। हालेलुया। और जब यीशु मसीह उसे गौर से देखते हैं तो कहते हैं कि तुम परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। हालेलुया। प्यारो, हमारा जो परमेश्वर है वो अद्भुत है, वो अलौकिक है। प्रेज द लॉर्ड। यशायाह भविष्यवक्ता में कहता है कि इस परमेश्वर के जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। जो इतने अद्भुत राशि काम करते हैं जो गिने नहीं जाते, वचन कहती है। हालेलुया।
हमारा परमेश्वर अलौकिक है, और जब हम उस परमेश्वर के विषय में जानते हैं, उस परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं, हम और भी परमेश्वर से प्रेम करने लग जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके पास में परमेश्वर का ज्ञान रहेगा और परमेश्वर ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया वो सबको आप जब जानेंगे तो आपको परमेश्वर के प्रति प्रेम होने लगेगा। हालेलुया। और इस परमेश्वर को सारे हृदय, सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्रेम करना ही श्रेष्ठ आज्ञा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले बनते हैं, परमेश्वर से प्रीति रखने वाले बनते हैं, तो क्या होता है कि हम परमेश्वर के और करीब और करीब और करीब जाने के लिए हम तात्पर्य हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक इंग्लिश में कहावत है, लव डिमांड्स टाइम। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया है कि यदि हम किसी को भी हम देखते हैं या तो हमें अच्छा लगता है तो हमें ऐसा लगता है कि मैं उसके करीब जाऊंगा, उसके साथ समय व्यतीत करूंगा, उससे 2-4 बातें करूंगा, मैं उसका हाल चाल पूछूंगा। ऐसा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर ने ऐसा डिजाइन मनुष्य को किया है कि यदि मनुष्य को कुछ भी चीज या तो कुछ भी वस्तुएं पसंद आ जाए तो आप लोग देखिएगा इंटरेस्ट उस वस्तुओं और उस चीजों के प्रति जागृत हो जाती है, उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं और उसे हासिल करने के लिए वे लोग बहुत कुछ करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो उसी रीति से जब हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले बनते हैं तो सबसे बड़ा चिन्ह क्या होता है, हम परमेश्वर से समय व्यतीत करने वाले बनते हैं। कैसे मैं परमेश्वर के वचनों को के साथ में समय व्यतीत करूं, परमेश्वर को मैं वचनों में खोजूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को मैं प्रार्थना के द्वारा खोजूं, परमेश्वर को मैं उपवास के द्वारा खोजूं। हम परमेश्वर को समय देने वाला बन जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और सचमुच में हम अपने आप को जांच सकते हैं, हम अपने आप को अच्छी रीति से जांच सकते हैं कि हम परमेश्वर को कितना अधिक प्रेम करते हैं। हम खुद अपने आप को जान पाएंगे कि मैं अपना समय कहाँ ज़्यादातर व्यतीत कर रहा हूँ। यदि मैं अपना समय परमेश्वर को ना दूं, परमेश्वर के साथ में व्यतीत ना करूं और मैं बाहरी रूप से कहूं कि हाँ मैं परमेश्वर से प्रेम करने वाला हूं, परमेश्वर से प्रेम करने जानने वाला हूं, तो सचमुच में हम अपने आप को धोखा देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए 2 कुरिन्थी 13:5 में सही रीति से वचन कहता है कि अपने आप को जांचो। प्रेज द लॉर्ड, कि तुम विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को परखो, नहीं तो हम निकम्मे ठहरेंगे। हालेलुया। इसलिए हमें अपने आप को जांचना है, हमें अपने आप को जानना है कि सचमुच में मैं परमेश्वर से प्रेम करने वाला हूं या नहीं हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए इस परमेश्वर को जब हम प्रेम करने वाले बनते हैं और परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में हमें बहुत सारा अद्भुत अनुभव सबको देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब हम अपने परमेश्वर के साथ में समय व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत सारे नया नया अनुभव सबको देते हैं। हालेलुया। और अनुभव सबको हमारे अपने जीवन में रखना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे हम रोमी 8:38 से आगे पढ़ते हैं तो उसमें वचन ऐसे कहता है, पौलुस कहता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। प्रेज द लॉर्ड। यहां पे पौलुस दृढ़ता से कहता है, मैं निश्चय रूप से जानता हूं। प्रेज द लॉर्ड। और यहां पे जो 10 पॉइंट्स को लिखे गए हैं उसको आप लोग ध्यान से गौर कीजिएगा। वो 10 पॉइंट्स में सचमुच में जीवन का सब कुछ वहां पे आता है। ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में अलग कर सकेगी। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस इस बात को निश्चय रूप से जान गया था, उसके पास में अनुभव था,
वो परमेश्वर के साथ में समय व्यतीत करते हुए अच्छी रीति से जान गया था, क्योंकि यीशु मसीह उसके जीवन में प्रकट हुए। वो परमेश्वर के प्रेम से लबालब हो गया और उस प्रेम का उसने अच्छी रीति से अनुभव रखा और ये निश्चय रूप से जान गया कि मृत्यु भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ऐसे अनुभवों को हम भी अपने जीवन में हमें रखना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अनुभव हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम परमेश्वर के साथ में समय व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत सारे नए नए अनुभवों को देते हैं। हालेलुया। क्या आप लोग सोच सकते हैं कि जब गोलियत ने पूरे इजरायलियों को चुनौती दिया कि कौन मेरे साथ लड़ाई करेगा, और यदि वो मुझे युद्ध में हरा देता है तो हम सारे फिलिस्तीन लोग क्या करेंगे, इजरायलियों का सेवा करेंगे, उसके दासत्व बन जाएंगे। और वो उसने यह भी किया कि यदि मुझे कोई ना हरा पाएगा और यदि मैं जीत गया तो सारे इजरायली लोग मेरे क्या बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। और इस चैलेंज को लेने, चुनौती को लेने के लिए किसी के पास में भी हिम्मत या तो किसी के पास में भी वो दम नहीं था। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं वहां पे दाऊद जो कि एक बालक था, वो उस चुनौती को लेता है। हालेलुया, हालेलुया। वो उस चुनौती को लेता है और हम देखने पाते हैं कि इतने बड़े भीड़ में, इजरायलियों के बीच में किसी का भी हिम्मत नहीं हुआ कि गोलियत को आमना सामना कर सके, लेकिन केवल दाऊद जो कि बालक था उसने उस चुनौती को स्वीकार किया। और उसने इसलिए स्वीकार किया क्योंकि वो परमेश्वर के साथ में समय व्यतीत करने वाला रहता था और परमेश्वर के अनुभव, परमेश्वर का बड़े बड़े कामों का अनुभव उसके जीवन में था। प्रेज द लॉर्ड। उसने वास्तविक रूप से परमेश्वर को अनुभव किया। उसने अपने जीवन में देखा कि परमेश्वर कैसे उसे सुरक्षा दिया है। कई बार दाऊद अपने भेड़ों को चराता था तो शेर, कई बार भालू सब आक्रमण करते थे, लेकिन क्या होता है कि परमेश्वर उसके साथ साथ रहता था और उस शेर से भी, भालू से भी उसने लड़कर उस भेड़ों को उसने रक्षा किया। तो उसने वास्तविक रूप से जान लिया था परमेश्वर को अपने अनुभव से। हालेलुया। और ये अनुभव जो परमेश्वर उसके साथ था वो अच्छी रीति से जान गया और उस चुनौती को लेने वो आगे आ गया। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि कैसा दाऊद क्या करता है, गोलियत को हरा देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारे जीवन में भी अद्भुत सा अनुभव सब रहने पाए। हालेलुया। क्योंकि हमारे जीवन में हमेशा आशा हमारे लिए है, क्योंकि वो परमेश्वर खुद आशा का दाता है। प्रेज द लॉर्ड। और एक वचन को जब हम पढ़ेंगे रोमी 4:17 से, यहाँ पे हम देखते हैं अब्राहम के विषय में कि उसके जीवन में भी कैसा अनुभव से होकर वो गया और कैसा उसने एक नया अनुभव को हासिल किया। रोमी 4:17 से आगे ऐसा कहता है, जैसा लिखा है मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वो है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे हम देखते हैं अब्राहम के विषय में कि परमेश्वर अब्राहम को एक वचन देता है और कहता है कि मैंने तुझे बहुत सारी जातियों का पिता ठहराया है। और वो उस परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसके प्रतिज्ञाओं के, उसके वचन के ऊपर में विश्वास करता है। और उसने अनुभव से जान लिया कि जो प्रतिज्ञा उसे देने वाला है वो कैसा परमेश्वर है। हालेलुया। वो मरे हुओं को जीवन देता है, मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वो है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो बातें हैं ही नहीं मानो उनका नाम ऐसा लेता है मानो वो है। जो है ही नहीं और परमेश्वर ऐसा बुलाएगा मानो वो है। और जब परमेश्वर बुलाता है तो वास्तविक में वैसा ही हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आगे कहता है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरे वंश ऐसा होगा। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम ने
परमेश्वर के वचन के ऊपर में विश्वास किया। निराशा की दशा में उसने आशा रखकर विश्वास किया। वचन कहता है स्थिति परिस्थिति एकदम उल्टा पुल्टा है। स्थिति परिस्थिति ये कहती है कि वे लोग एकदम बूढ़े हो चुके हैं, संभव नहीं था कि उनके द्वारा पुत्र जन्मे। लेकिन निराशा की दशा में उसने आशा रखकर विश्वास किया। कहता है किसके ऊपर विश्वास किया? परमेश्वर के वचन के ऊपर में, परमेश्वर के सामने में, परमेश्वर के वचन पर उसने विश्वास किया। और बहुत सी जातियों का पिता हो। फिर 19 कहता है वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड। वह सब कुछ अच्छी रीति से जान गया। स्थिति परिस्थिति को देखने से वो लगभग 100 वर्ष का हो गया। उसके मरे हुए से शरीर और सारा की गर्भ की मरी हुई दशा को जानकर भी उसने विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर के वचन के ऊपर में था। उसका विश्वास उस परमेश्वर के सामने में था जो परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है। अनुभव था उसके सामने में, परमेश्वर का अनुभव वो कर रहा था। फिर आगे कहता है न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। जब हम अविश्वासी बन जाते हैं, हमारा विश्वास घट जाता है, तो क्या होता है? संदेह सब हमारे जीवन में प्रबल हो जाती है। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। प्रेज द लॉर्ड। और आगे कहता है और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है उसे पूरा करने में भी सामर्थी है। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम का अनुभव देखिए, वह निश्चय रूप से जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है, वो परमेश्वर को जानने वाला था। वो परमेश्वर के साथ में समय व्यतीत करने वाला था। अब्राहम के पास में वेदी थी और उस वेदी के द्वारा वो परमेश्वर को जानता था। परमेश्वर को वो अपनी प्रार्थनाओं के जरिए परमेश्वर उसे उत्तर देते थे, दर्शन के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा। और वो परमेश्वर को अच्छी तरह से जानने वाला बन गया। हालांकि समय लगा, क्योंकि अनुभव को जब हम प्राप्त करते हैं तो समय लगता है। प्रेज द लॉर्ड। समय के चलते चलते ही हम अनुभव सबको प्राप्त करते हैं। और यहाँ पे कहता है निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है, उसने उस परमेश्वर को अच्छी रीति से जान गया। उसने प्रतिज्ञा की है और वह उसे पूरा करने में भी सामर्थी है। वो परमेश्वर के सामने सामने चलने वाला बन गया। वे परमेश्वर को जानने वाला बन गया, परमेश्वर का अनुभव को रखने वाला बन गया। इसलिए जितना ज़्यादा अब्राहम ने समय व्यतीत किया, वो अच्छी रीति से जान गया कि जो परमेश्वर ने मुझे प्रतिज्ञा किया है, वो प्रतिज्ञा को पूरा करने में भी सामर्थी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वचन कहता है इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। प्रेज द लॉर्ड। जब हम अपने परमेश्वर को अच्छी रीति से जान जाते हैं, परमेश्वर के अनुभव में बढ़ते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, और परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर हम जब दृढ़ विश्वास रखते हैं, हालेलुया, तो यह हमारे लिए धार्मिकता गिना जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हम जितना ज़्यादा विश्वास में बढ़ते हैं और कामों के जरिए जब अपने विश्वास को हम सिद्ध करते हैं, हमारे धार्मिकता गिना जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक वचन हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे सारा के विषय में। उसमें भी ऐसा लिखा है, आप लोग इब्रानी 11 का 11 में पढ़ेंगे। उसमें कहता है विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा जाना। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। हालेलुया। इसीलिए क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वालों को विश्वास योग्य जाना था। हम देखते हैं विश्वास से सारा ने भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई। जब हम विश्वास करते हैं, विश्वास के जरिए क्या होता है? परमेश्वर अपने सामर्थ्य को, सब प्रकार की आनंद, सब प्रकार की शांति को रिलीज करता है। और जब हम विश्वास के जरिए परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, तो परमेश्वर निश्चय आपको और हमें सामर्थ्य देगा।
और कहता है कि गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वालों को विश्वास योग्य जाना। उसने परमेश्वर के विषय में जान गया, परमेश्वर को जान गया कि जिसने मुझे प्रतिज्ञा दिया है वह सचमुच में विश्वास योग्य परमेश्वर है। अब्राहम ने जाना कि जो मुझे प्रतिज्ञा दिया है वो उस प्रतिज्ञा को पूरा करने का सामर्थ्य भी रखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारे जीवन में ये अनुभव को रखना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर जो आशा का दाता है, हमारे जीवन में हमें निरंतर आशा, हमारे हर एक जीवन के उतार चढ़ाव में हमारे लिए आशा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम दूसरा राजा 7 अध्याय में पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि एक भयंकर दृश्य हुआ है। चारों तरफ समारिया में अकाल पड़ गया है और वहाँ पे एक परमेश्वर के भविष्यवक्ता एलीशा नामक वहाँ पे है। और सब कुछ इतना महंगा हो गया है कि आप लोग पढ़िएगा घर में जाकर, घर में अच्छे से स्टडी कीजिएगा कि इतना सब कुछ महंगा हो गया था कि जो लोग के पास में ज़्यादा पैसा नहीं रहते थे, वे लोग खाने के लिए कुछ नहीं रहता था उनके पास में, वे लोग तड़पते थे। और इतना भयंकर अकाल में हम देखते हैं कि वहाँ पे जब परमेश्वर का वचन अपने भविष्यवक्ता एलीशा के द्वारा आता है, तो वहाँ पे राजा का जो प्रधान, राजा का जो साइड में सेनापति रहता है, वो विश्वास नहीं करने पाता है और वो चैलेंज करता है एलीशा को, वो चैलेंज करता है परमेश्वर के वचन को और कहता है कि यदि परमेश्वर स्वर्ग के झरोखा को भी खोल दे तो क्या ऐसा हो सकता है? तब उस दास ने, परमेश्वर के जन ने, परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने कहा, तू अपने आंखों से तू निश्चय देखेगा, लेकिन तू उस आशीष का लाभ को नहीं लेने पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें हमेशा विश्वास में बलवंत होना है, हमें हमेशा विश्वास में दृढ़ बने रहना है। और जब उसने, परमेश्वर के जन ने ऐसा कहा, वास्तविकता में ऐसा ही हुआ। सब कुछ परमेश्वर के वचन ने बदल कर रख दिया, क्योंकि परमेश्वर के वचन में आशा है, परमेश्वर के वचन में जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम बाइबल ध्यान से पढ़ेंगे तो जानने पाएंगे परमेश्वर ने सब कुछ को अपने वचन के सामर्थ्य से सृष्टि किया है और आज तक भी वचन के द्वारा सब कुछ को संभाल के रखा है। प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथों में संभाल के रखा है। प्रेज द लॉर्ड। वचन के सामर्थ्य के द्वारा, हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में जो सामर्थ्य है, परमेश्वर के वचन में जो आशा है, जो विश्वास है, जो जीवन है, वो अनलिमिटेड है। प्रेज द लॉर्ड। उस अनुभव को हमारे जीवन में हमें लेना है। परमेश्वर के प्रतिज्ञा, परमेश्वर का वाचा, परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में सब कुछ कर सकता है। इसलिए कभी भी परमेश्वर के प्रतिज्ञा, परमेश्वर के वचन को अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। हम जितना ज़्यादा विश्वास करते हैं, जितना ज़्यादा सराहते हैं, उतना ज़्यादा क्या होता है, परमेश्वर प्रसन्न होता है और हमारे जीवन में बड़े बड़े काम सब होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इजरायलियों के बीच में भी बड़े बड़े काम सब हुए। 40 वर्ष तक उन्होंने परमेश्वर के सामर्थ्य के काम सबको देखा अपनी आंखों से। लाल समुद्र को 2 भाग होते हुए देखे, मन्ना बरसते हुए देखे, चट्टान से पानी निकलते हुए देखे, बड़े बड़े अद्भुत कामों को देखे। लेकिन इब्रानी की किताब में कहता है कि उनमें से किसी से भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उनमें से किसी से भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं था। क्यों? क्योंकि वे लोग विश्वास में चूक गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे जीवन में भी बड़े बड़े और अद्भुत काम निश्चय होंगे, लेकिन क्या परमेश्वर हमसे प्रसन्न है या नहीं? और हम अपने विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर को प्रसन्न करने पाएंगे। और विश्वास को सिद्ध करने के लिए हमें काम करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कार्य में हमें दिखाना है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमारे जीवन में अनुभव का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर एक अलौकिक परमेश्वर है। हालेलुया। इस परमेश्वर के जैसा कोई नहीं है। और जब हम इस परमेश्वर को हम प्रेम करने वाला बनते हैं, जितना अधिक जानते हैं, जितने करीब जाते हैं, प्रेम करने वाले बनते हैं, तो परमेश्वर हमें कितने सारे नए नए और अद्भुत अनुभव सबको देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है वो आशा का दाता है।
हर समय में हमारे पास में आशा है, हमारे पास में उम्मीद है, जब तक परमेश्वर हमारे संग संग है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए निराश कभी नहीं होएगा, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हमें लगेगा कि ये असंभव दिख रहा है, लेकिन आप क्या कीजिए, परमेश्वर की ओर में आशा कीजिए, परमेश्वर की ओर में देखिए, परमेश्वर की ओर ऊपर में विश्वास कीजिए, क्योंकि परमेश्वर के लिए एक वचन ही काफी है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर सब कुछ आपके लिए कर सकता है, हालेलुया। जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं और परमेश्वर की इच्छा में हम अपने आप को समर्पित करते हैं, तो हम परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर जो आशा का दाता है, विश्वास करने के द्वारा हमें सब प्रकार की आनंद और शांति से वो परिपूर्ण करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हिम्मत बांधे रहिए, आशा में हमेशा आनंदित रहिए। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया उलट से पुलट हो जाए, लेकिन हमारे पास में वो आनंद और शांति निश्चय रहेगा, क्योंकि सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ में जब हम जुड़े रहेंगे, प्रेज द लॉर्ड, तो हमें और कोई भी विषय में चिंता नहीं होने पाई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको इन वचनों से बहुत ऐसा आशीष करे। आइए हम लोग अपनी आंखों बंद करेंगे और दुआ करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम यीशु के नाम सबके करीब आते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप सच्चा और विश्वासयोग्य परमेश्वर हैं। लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, हमारे जीवन में प्रभु परमेश्वर कोई भी स्थिति परिस्थिति क्यों ना हो, जैसे अब्राहम के विषय में हमने सुना, उसने निराशा की दशा में भी आशा रखकर उसने विश्वास किया। प्रभु परमेश्वर, आपके वचन में से आशा निकलती है, आपके वचन में जीवन है प्रभु परमेश्वर, क्योंकि आप आशा का दाता हैं, आशा का स्रोत है, आपके लिए सब कुछ संभव है। प्रभु परमेश्वर, आप हर एक के जीवन को प्रभु परमेश्वर फिर से एक नया कर दीजिए, उनका जीवन में एक नया काम होने पाए, बड़े से बड़े अद्भुत काम सब होने पाए, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, आप उनके जीवन में एक नया दरवाजा को खोल प्रभु परमेश्वर। वो अंधेरे में जब वे चलते हैं, अंधकार की घोर हुई भरी तराई में जब वो चलते हैं, तो उनके जीवन में एक नया उजाला प्रकाश कर, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपके लिए सब कुछ संभव है। राजा ऑलमाइटी, जहां मनुष्य कल्पनाओं भी नहीं कर सकती है, वहां पे आप काम करते हैं, वहां पे आप काम बनाने वाला परमेश्वर है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपके वचनों के द्वारा हर एक के जीवन में एक नया और बड़ा काम होने पाए, वो अपने अनुभव को अपने जीवन में एक नया अनुभव लेने पाए कि परमेश्वर आपने उनके जीवन में ऐसा अद्भुत काम सबको किया और आपकी महिमा उनके जीवन में होने पाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा, क्योंकि आप हर एक प्रतिज्ञाओं को पूरा करने का सामर्थ्य रखते हैं और हर एक प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा वो करते हुए हम प्रार्थना को केवल और केवल यीशु नाज़री के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन।